हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका परफेक्ट इंग्लिश क्लासेस में। फ्रेंड्स, आपको पता ही है हमारी टेंसेस की सीरीज कंटिन्यू चल रही है। अब तक हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। सबसे पहले देख लेते हैं इसकी पहचान। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, रहा था, रही थी, रहे थे, जिन सेंटेंसेस के पीछे ये आ जाता है, ये पहचान आ जाती है, तो वो सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है। अब किस तरह से देखें, मैं खेल रहा था, यहां पर रहा था की बात हुई है। लड़की होती तो कहती मैं खेल रही थी, बहुत सारे लोग होते तो कहते हम खेल रहे थे। सो फ्रेंड्स, ये आपकी पहचान आ जाती है। मैं सो रहा था, वह दिल्ली जा रहा था, हम खेल रहे थे, वह पानी पी रहा था, एक राजा शिकार कर रहा था। तो रहा था या रहे थे की बात होती है तो वो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में आते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है इसकी पहचान। जब हमें पहचान हो जाती है कि ये किस टेंस की बात हो रही है, तो फ्रेंड्स आसानी से हम सेंटेंस बना लेते हैं। इसलिए हमने पहचान करने के लिए सेंटेंसेस की हमने एक टेबल स्टार्टिंग में बनवाई थी, जिसमें हमने बताया था कि इसकी पहचान ये है और इसकी पहचान ये है। प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर हमने लास्ट वाले सेंटेंसेस तक आपको एक टेबल बनवाई है। जिस भी व्यूअर्स ने हमारी वो टेबल नहीं देखी है, हमारे चैनल पर जाएं, वीडियो को देखें, पूरी वीडियो देखें। उसमें आप आसानी से समझ सकते हैं कि आखिर हम किस रहा था, रहे थे की बात कर रहे हैं, किस पहचान की बात कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, देख लेते हैं। अब हम देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या है। अब आपको पता है ये फॉर्मूले हमारे तीन होते हैं। किसी भी बात को करने के लिए तीन तरह से हम करते हैं, एक पॉजिटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव, सकारात्मक, नकारात्मक और प्रश्नवाचक। तो पहले हम देख लेते हैं, पॉजिटिव की बात कर लेते हैं, सकारात्मक की बात कर लेते हैं। पॉजिटिव फॉर्मूला, पॉजिटिव फॉर्मूले के लिए होगा सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस वर्ब की इंग फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की इंग फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस वर्ब की इंग फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका फॉर्मूला है, क्योंकि हमने हर एक सेंटेंस के लिए बनाने के लिए हर एक टेंस में कुछ फॉर्मूले आपको दिए हैं, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप ये फॉर्मूले समझ जाते हैं तो बस आपने कॉपी और पेस्ट ही करना होता है। वो किस तरह, वो हम अभी आपको आने वाले इसमें देखते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या होगा। अब देखते हैं कि वॉज किसके साथ में लगेगा या वर्ब किसके साथ लगेगा। सब्जेक्ट हुआ, ये हुआ हेल्पिंग वर्ब, ये आपकी वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ही, शी, इट और नेम, ही, शी, इट और नेम के साथ में वॉज लगेगा और सिंगुलर नाउन्स के साथ भी वॉज लगेगा। मतलब आई के साथ भी वॉज लगेगा। बाकी सब जो बचते हैं उनके साथ में वर लगेगा। यू, वी, दे और प्लूरल नाउन्स के साथ में वर का यूज होता है। यू, वी, दे और प्लूरल नाउन्स के साथ में वर का यूज होता है। अब यहां देखिए, मैं खेल रहा था, अब मैं कह रहा था ना फॉर्मूले के हिसाब से कॉपी पेस्ट करना होता है। सो फ्रेंड्स, देखना यहां पर कॉपी पेस्ट ही करूंगा, बाकी कुछ नहीं करने वाला हूं। कॉपी पेस्ट, मैं, सब्जेक्ट क्या है, मैं। जिसको सब्जेक्ट की जानकारी नहीं है, हमारे पीछे वाली वीडियोस देखिए, सब्जेक्ट की जानकारी में हमने बताई है कि आगे सब्जेक्ट को कैसे पहचाने, करता कौन है, हेल्पिंग वर्ब कैसे समझें, इंग फॉर्म या हम यहाँ कैसे समझें। हमारी तीन फॉर्म्स होती हैं, चौथी फॉर्म्स हमारी होती है आईएनजी फॉर्म्स। उसके बाद ऑब्जेक्ट को कैसे पता करें। तो पिछली वीडियोस हमारी देखें, गारंटी है भाई, पक्का हम कह रहे हैं इस बात को कि आप आसानी से समझ जाएंगे इन चीजों को। आखिर हम किसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखें, मैं खेल रहा था, कॉपी पेस्ट करेंगे। देखें, कॉपी पेस्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे मैं,
और मैं को इंग्लिश में कहते हैं आई। वॉज या वर्ब में से क्या लगने वाला है? आई के साथ में वॉज लगता है, आई के साथ में वॉज लगता है। आई वॉज, आई वॉज इंग फॉर्म। अब इंग फॉर्म किसके साथ में लगी है? वर्ब के साथ में। अब क्रिया क्या हो रही है? क्रिया हो रही है खेलने की। अब मैं खेलना ही बंद कर दूं तो भाई काम ही नहीं पूरा होने वाला है ना, खेलना ही निकल जाएगा तो काम नहीं होगा। खेलना, प्ले, आई वॉज प्ले। अब आईएनजी भी लगा देता हूं क्योंकि आईएनजी भी है। प्लेइंग, आई वॉज प्लेइंग। ऑब्जेक्ट है इसमें, मैं क्या खेल रहा हूं? नहीं है। कहां खेल रहा हूं? नहीं है। तो फ्रेंड्स यहां पर ये कंप्लीट हो जाता है। मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग। वह घर में सो रहा था। वह घर में सो रहा था। अब यहां पर कैसे बनेगा? कॉपी पेस्ट करके देखते हैं क्या सच में ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा है। वह के साथ में क्या लगता है? वह, यहां पे सब्जेक्ट हो गया वह। ही, वॉज या वर्ब में से क्या लगेगा? ही के साथ में वॉज लगेगा। ही के साथ में वॉज। ही वॉज। वर्ब क्या हो रही है? क्रिया क्या हो रही है? सोना। अगर मैं नहीं सोऊंगा ना तो भाई सोने की क्रिया होगी ही नहीं, है ना। He was sleep। स्लीप आ गया है, वर्ब के साथ में आईएनजी भी है। आईएनजी क्या करेंगे? इंग फॉर्म लगा देंगे। He was sleeping। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट है इसमें, घर में। कहां सो रहा है? घर में, इन होम। वह घर में सो रहा है। He was sleeping, सो रहा था, सॉरी, वह घर में सो रहा था। He was sleeping in home। He was sleeping in home। So friends लगाना कॉपी पेस्ट, बाकी कुछ नहीं करना, टेंशन भूल जाइए, बस आपने कॉपी पेस्ट ध्यान देना है। फॉर्मूला लिख लीजिए। यदि आपने फॉर्मूले नहीं लिखे ना, पीछे वाली वीडियो देखिए, एक एक फॉर्मूला लिख लीजिए एक पेज पर और उनको लर्न करने का प्रयास करें। यदि आपको फॉर्मूले लर्न हो जाते हैं ना तो आप सेंटेंस आराम से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स देख लेते हैं एक दो सेंटेंसेस और चेक कर लेते हैं पॉजिटिव के, फिर चलेंगे निगेटिव की ओर, फिर करेंगे इंट्रोगेटिव। एक दो और देख लेते हैं। अब देख लेते हैं, मेरा सब्जेक्ट हम ले लेते हैं यू, तुम्हारा ले लेते हैं तुम किताब पढ़ रहे थे। तुम किताब पढ़ रहे थे। अब सिंपल, पहले सब्जेक्ट चेक करेंगे। सब्जेक्ट क्या है? तुमको कहते हैं यू, तुमको कहते हैं यू। यू के साथ में क्या लग रहा है? यू के साथ में वर लग रहा है, यू वर। यू वर, आईएनजी देख लेते हैं। वर्ब क्रिया क्या हो रही है? पढ़ना। पढ़ने को कहते हैं रीड। यू वर रीड, और रीड के साथ में आईएनजी लगेगा, रीडिंग। यू वर रीडिंग। अब ऑब्जेक्ट है इसमें, क्या पढ़ रहे हैं? किताब, राइट, ऑब्जेक्ट है। यू वर रीडिंग बुक। यू वर रीडिंग बुक, तुम किताब पढ़ रहे थे। सो फ्रेंड्स ये था आपका पॉजिटिव। पॉजिटिव समझ में आ गया, क्लियर है? फॉर्मूला लिखें, कॉपी पेस्ट करें। अब देख लेते हैं निगेटिव। निगेटिव के लिए सब चीज वही रहेगी, बस आपने क्या करना है, निगेटिव में यहां वॉज या वर के पास में नोट लगा देना है। सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की इंग फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की इंग फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां पे जिसमें भी है ना, आप नोट लगा के देख सकते हैं। मैं नहीं खेल रहा था, आई वॉज नॉट प्लेइंग। वह घर में नहीं सो रहा था, ही वॉज नॉट स्लीपिंग इन होम। तुम किताब नहीं पढ़ रहे थे, यू वर नॉट रीडिंग बुक। अब यहां किताबें होती तो बुक्स हो जाता, प्लूरल में चेंज कर देते। सो फ्रेंड्स ये था आपका आज का पॉजिटिव और निगेटिव पास्ट कंटिन्यूअस का, पास्ट कंटिन्यूअस का पॉजिटिव और निगेटिव। नेक्स्ट वीडियो में हम इंट्रोगेटिव समझेंगे और इन चीज की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करेंगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। सो फ्रेंड्स बने रहिए हमारे साथ।
परफेक्ट इंग्लिश क्लासेस में। और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जो हमारे साथ आज नए जुड़े हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपने छोटे छोटे रूल्स सीखने हैं, इंग्लिश के छोटे छोटे रूल्स सीखने हैं, तो वो हमारी शॉर्ट वीडियोस देख सकते हैं। हमारे चैनल पर जाएं, चैनल पर जाने के बाद वो हमारी शॉर्ट वीडियोस देखें। हमने वहां छोटे छोटे रूल्स सिखाए हैं और रोजाना एक वीडियो अपलोड हो रही है जिसमें आप डेली सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप इंग्लिश स्पीकिंग आसानी से सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ परफेक्ट इंग्लिश क्लासेस में।